कैसे हैं आप सब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। बहुत ही पावरफुल वीडियो है। आप लोगों ने टॉपर्स के आंसर शीट्स जो हैं वो देखी होंगी, बिजनेस स्टडीज़ के लिए भी, फिज़िकल एजुकेशन के लिए भी। मैं इकोनॉमिक्स के लिए आया हूँ आपके पास, लेकिन मैं आपको आंसर शीट्स के साथ साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊँगा। आपको उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लेना है, कॉपी पेन लेके बैठना है आपने। वीडियो शुरू होते ही आप वो पॉइंट्स नोट करना शुरू कर देंगे। प्लीज़ टेक आउट योर कॉपीज़ एंड पेन्स, बिकॉज बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, कोई भी नहीं बताएगा आपको। क्योंकि जो बंदा एग्जामिनेशन हॉल में, सेंटर में ड्यूटी दे रहा है, वो आपको नहीं बताएगा कि व्हाट यू हैव टू डू देयर एंड व्हाट यू डोंट हैव टू डू देयर। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे आपके स्टेप्स हैं विच यू नॉट नीड टू डू इन द एग्जामिनेशन हॉल। कहाँ से आप टाइम बचा सकते हैं। मैं चेकिंग भी करता हूँ बोर्ड के पेपर्स की, मैं इन्विजिलेशन की भी ड्यूटी देता हूँ। बच्चे क्या क्या गलतियाँ करते हैं, मैं सारे छोटे छोटे पॉइंट्स जो है ना वो नोट करता रहता हूँ। मैं उनको तो नहीं बता सकता वहाँ पे, बिकॉज हम वहाँ पे सिर्फ एज एन इन्विजिलेटर जाते हैं। बट मैं अपने यूट्यूब के बच्चों को बता सकता हूँ कि ये गलतियाँ आपने बिल्कुल नहीं करनी, ये चीज़ें आपने पेपर में करनी है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज़, मैं व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो उसका नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे। वैसे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुका हूँ, तो आप इसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पे जाके आप इसको ज्वाइन करेंगे। मैं डेली बेसिस पे जो है वो मॉक टेस्ट भी कंडक्ट कर रहा हूँ। आपको वो टेस्ट भी जो है वो करवाए जा रहे हैं वहाँ पे सॉल्यूशंस के साथ। स्पेसिफाइड टाइम में आपको वो टेस्ट कंप्लीट करना होता है। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको टॉपर्स बनाती हैं। अदर देन दैट कुछ भी ऐसा, मतलब आप समझ लो कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है दुनिया में जो बिना पढ़े किसी शॉर्टकट से आप टॉपर बन सकते हैं। टॉपर्स भी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो अच्छी करते हैं, गलतियाँ नहीं करते हैं। पॉइंट्स नोट्स करते रहते हैं, साथ साथ में लिखते रहते हैं, और वो माइंड में बैठ जाती हैं। ठीक है, तो मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा आज जो अपने पेपर में एग्ज़ाम देने से पहले क्या क्या चीज़ें करनी है, फिर एग्ज़ाम जब लिखना शुरू कर दोगे तब क्या क्या करना है, वो सारा कुछ डिटेल में समझेंगे। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पे नए आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज इसके जैसी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस जो है वो आपको आगे मिलने वाली हैं। मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। चाहिए कि इकोनॉमिक्स के पेपर में आपको क्वेश्चंस कितने मिलेंगे। आप सारी ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो ध्यान से पढ़ेंगे। आपको 10 बजे पूरे आंसर शीट्स जो हैं मिल जाती हैं। हम 10 बजे पूरे आंसर स्क्रिप्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 10 AM। ठीक है, 15 मिनट आपके पास होते हैं जो आपको मतलब आंसर शीट्स के जो क्रेडेंशियल्स हैं वो फिल करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए। उसके बाद 10:15 बजे आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है 10:15 AM। और तब भी आपको 15 मिनट मिलते हैं क्वेश्चन रीड करने के लिए। 15 मिनट में क्या करना है इसके लिए मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा आप लोगों के लिए, बट अभी फ़िलहाल 10 बजे से लेके 10:15 तक का जो टाइम होता है उसमें आपने क्या करना है, आपने सारी इंस्ट्रक्शंस को बहुत ही केयरफुली रीड करना है। ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही होती हैं, बट मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आपको मतलब इसके ऊपर टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पेपर में टोटल 34 क्वेश्चन होंगे जो दो हिस्सों में डिवाइड करे जाते हैं। पार्ट ए मैक्रो इकोनॉमिक्स का, पार्ट बी जो है वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का होगा। 17 क्वेश्चन जो है वो इसमें होंगे, 17th क्वेश्चन जो है वो इसमें होंगे। 18th क्वेश्चन जो होता है ना, वहाँ से आपकी जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो स्टार्ट होती है 18th क्वेश्चन से। तो पहले 10 क्वेश्चन जो हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के MCQs होते हैं। फिर उसके बाद 11th एंड 12th क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होता है। ठीक है, फिर उसके बाद 13, 14 एंड 15 जो है वो 4 मार्क्स के होंगे। और जो 16, 17 होता है वो 6 नंबर का होता है। सेम 18th से लेके 27 तक, 18th to 27 1 मार्क। 28, 29 जो होगा वो आपका 3 नंबर का होगा। 30, 31, 32 4 मार्क्स। ठीक है, और उसके बाद लास्ट 33, 34th क्वेश्चन जो है वो 6 नंबर के होंगे। ठीक है जी, आई होप ये वाला पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको पेपर में क्या क्या चीज़ें करनी हैं, जो 15 मिनट मिलते हैं, आपको ये सारा कुछ जो है वो ध्यान से फिल करना है। ठीक है, जैसे ही आपके पास आंसर शीट आ गई, आपने पहले 15 मिनट में वो फर्स्ट जो शीट होती है OMR उसको फिल करके रख लेना है। उसके ऊपर आपने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करना। बाद में 15 मिनट के बाद, जब 15 मिनट के बाद पेपर मिल जाएगा, फिर पेपर के ऊपर ऊपर जो फोकस करना है वो क्या करना है वो हम किसी दूसरी वीडियो में करेंगे कवर। बट अभी फ़िलहाल के लिए आप इसको समझो। अब जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि कभी भी आंसर, जैसे मान लो इसका आंसर है बी, तो आप सिर्फ बी मत लिख के आए।
गलत नहीं करता कोई भी, लेकिन कई मतलब ये प्रेजेंटेबल नहीं होता, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, आप लोग जो हैं अगर आपको बी लिखना है नो प्रॉब्लम, आप जैसे यही वाला क्वेश्चन है ना, पहला इसका आंसर है सी, तो सी के साथ लिख दो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दैट्स इट। इतना सा काम करना आपने और कुछ करना नहीं। सेम यहाँ पे भी इसने ऐसा ही करा हुआ है। तो टॉपर का जो होता है ना, मतलब कुछ डिफरेंट नहीं होता, बस थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको समझनी है। समझ के साथ करेंगे पेपर, आपके अच्छे नंबर आएंगे। खुला खुला पेपर करना है, आपको शीट की परवाह नहीं करनी है, आपको शीट एक्स्ट्रा मिल जाएगी, उसके लिए बिल्कुल भी चिंता ही नहीं करनी है आपने। ठीक है, लेकिन जब आपको शीट चाहिए होगी, मैं आपको इसके बारे में भी बता देता हूँ। अगर आपको शीट चाहिए, मान लो आपके पास 32 पेजेस की शीट है, आप 27th 28th नंबर पेज पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, आपको लग रहा है कि यार मेरे को 32 पेज मेरे फिल हो जाएंगे, मेरे को शीट की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपने 5-10 मिनट पहले ही जो इन्विजिलेशन ड्यूटी पे टीचर होगा उसको ये बोल देना है कि हमें शीट जो है वो मंगवा के दो, क्योंकि वो शीट आने में भी 5 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि शीट हमारे पास रूम्स में अवेलेबल नहीं होती। एक्स्ट्रा शीट्स जो हैं वो सुपरिटेंडेंट जो है वो वहाँ से मंगवानी पड़ती है, तो उसमें 5-7 मिनट का प्रोसेस होता है, 5-7 मिनट जाते हैं आपके। ठीक है जी, तो ये चीज़ें छोटी छोटी आपको ध्यान में रखनी है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है, जगह छोड़नी है, उसके बाद आपने ये आंसर लिख देना। ऑप्शन के साथ आंसर जरूर मेंशन करें, ये बहुत अच्छा इंपैक्ट डालता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी सेम। ठीक है, जैसे इसका आंसर है डी, तो इसने साथ में लिख दिया स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। ठीक है, ये सारा फ्रॉम द गिवन टेबल आइडेंटिफाई दैट किस लेवल पे इनकम जो है वो मतलब सेविंग जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। तो ये सारा कुछ जो है यहाँ पे प्रेजेंटेबल फॉर्म में आपने दिखाना है। ठीक है, पेंसिल से डायग्राम बनाने हैं, पेन से डायग्राम बिल्कुल नहीं बनाने। अगेन गलत कोई नहीं करता, आप पेन से भी बना दोगे ना तब भी कोई भी आपका आंसर गलत नहीं करेगा, बट स्टिल यू नीड टू मेक द डायग्राम्स विद पेंसिल्स ओनली। आप पेन का यूज़ ही नहीं करेंगे, सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ऑप्शंस को रूल्ड आउट करने की कोशिश करें। जो टॉपर्स बच्चे होते हैं ना, मैं देखो टॉपर और ये मानता ही नहीं हूँ इन चीज़ों को, बट हाँ चलो किसी बच्चे के अगर हाईएस्ट मार्क्स हैं तो वो टॉपर तो है ही, लेकिन आपको कुछ चीज़ें जो है ना वो पर्टिकुलरली अपने अंदर ऐसे ट्रेड्स लेके आने पड़ेंगे जिससे आपको ये पता चल सके कि यार बच्चे जो हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, इसमें फटाफट से ऑप्शंस को रीड करो। ठीक है, उसके बाद आपको कौन सी ऑप्शन लगती है कि ये रूल्ड आउट हो सकती है, उसको पहले ही कट कर दो, पेंसिल के साथ कट कर दो, बाकी जो बचेगा आपका आंसर आ जाएगा। इतना टाइम बचेगा ना, मैं आपको सच में कह रहा हूँ। मैं जो 15 मिनट होंगे ना पेपर मिलने के बाद, क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद, उनको कैसे यूटिलाइज करना उसके ऊपर भी बहुत अच्छी वीडियो लेके आऊँगा अभी इसके बाद। बिकॉज मैं बच्चों को देखता हूँ, बच्चे कैसे पेपर की जो 15 मिनट है वो बर्बाद करते हैं। 15 मिनट जब क्वेश्चन पेपर मिलता है उसमें भी ओएमआर शीट फिल करते रहते हैं। वो गलती आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी है। आपने ओएमआर शीट जो है वो पहले सबसे पहले भर लेनी है, उसके बाद कुछ करना है कि नहीं करना वो देखना। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है ये न्यूमेरिकल आ गया। न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है, खुला खुला करना है, बिल्कुल भी हौच पौच नहीं करना। आपके पास जगह की कोई भी कमी नहीं, जैसे ने देखो एक एक लाइन छोड़ी हुई है। ठीक है ना, तो वो ज़रूरी है पेपर में, जो एग्जामिनर होता है ना चेक करने वाला, ठीक है, तो उसको ये सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब सिंक्रनाइजेशन में होनी चाहिए, कितना ब्यूटीफुल आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, एक तो चलो उसकी राइटिंग ही, हैंड राइटिंग ही जो है माशाल्लाह इतनी सुंदर है, बट स्टिल प्रेजेंट करने का तरीका जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैटर करता है। कटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, कटिंग के नंबर अगेन नहीं कटते, हम एक भी नंबर नहीं काटते जब चेकिंग करते हैं। मेरी चेकिंग अकाउंटेंसी की होती है। ठीक है, लेकिन कटिंग अवॉइड करनी है, नहीं तो बंदा चिढ़ जाता है सामने वाला, चिढ़ के आपके नंबर नहीं काटता, बट फिर वो थोड़ा सा ध्यान से ज़्यादा चेक करता है। ठीक है, तो कटिंग अवॉइड करनी है, कटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन के जैसे 3 पार्ट्स हैं, इन तीनों पार्ट्स को अलग अलग तरीके से कैसे आपने आंसर करना है। ठीक है, वो सारी चीज़ें देखो, छोटी छोटी चीज़ें हैं। हाँ, ये वाला जब डिफरेंस वाला क्वेश्चन आता है, इसको आपने इस तरीके से करना है। सबसे पहले तो आपने सीरियल नंबर डालना है, फिर बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन कि डिस्टिंक्शन जो है किस बेसिस पे किया जा रहा है, फिर डिफरेंस किन किन का पूछा गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, कैपिटल एक्सपेंडिचर का, इनके कॉलम्स बनाने। दैट इज़ इट। तो जब एक पॉइंट ख़त्म करेंगे उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे शुरू करेंगे, दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पे ख़त्म होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे ख़त्म हुआ, दूसरा पॉइंट इसका यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो आप अगेन एक लाइन छोड़ेंगे। ये नहीं कि इसका यहाँ से शुरू कर देंगे, इसका यहाँ से शुरू करेंगे, फिर वो ऊपर नीचे हो जाएगा, मैसी सा लगेगा। आपके आंसर्स जो है वो एग्जामिनर को समझ नहीं आएंगे, तो वो आपको नंबर जो है वो काट के देगा। ठीक है,
फिर ऐसे ही जो है ये कितना सुंदर डायग्राम बनाया हुआ है। अगेन पेंसिल से बनाना, डायग्राम को पेन से बनाने की गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो इसके बाद सेक्शन बी है, जैसे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये जो है वो मतलब बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है। देखो जिसके नंबर आगे उसका तो सारा कुछ ही अच्छा होता है, ठीक है ना। बट मैं आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो इसीलिए बता रहा हूँ कि आपने गलतियाँ नहीं करनी। क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है, मतलब मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ डोंट्स, आपने क्या नहीं करना है, ठीक है। जो करना है वो तो ठीक है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन क्या नहीं करना है वो आपने ध्यान रखना है। टाइम ख़राब नहीं करना, पेपर में लास्ट मिनट तक आपका पेपर चलता रहे ऐसा कुछ भी ना हो, ठीक है। उसके बाद ये 22nd क्वेश्चन इसने बड़ा सिंपल और सॉफ्ट तरीके से आंसर लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे ये आ गया, देन MCQs तो एक एक लाइन में ही आपने लिखने हैं। फिर उसके बाद जैसे ये देखो, अब इसने बी वाला आंसर किया तो आपने बी लिखना है यहाँ पे। फिर उसके बाद चाहे यहाँ से शुरू कर लो आंसर, द ब्रिटिश डिड नॉट डेवलप, जरूरी नहीं कि उसके सामने से ही करना, नीचे से कर लो, नंबर ऊपर डाल दो, ठीक है। आपके कोई नंबर काटने की ज़रूरत नहीं करता है, ऐसा हमारी कौन सा आपसे दुश्मनी होती है। मैं तो बहुत बच्चों को खुले नंबर बांट के आता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे देखो, कितना अच्छा अगर आपको दोनों साइड पे, एक साइड पे तो मार्जिन लगा होता है, अगर आपको दूसरी साइड पे मार्जिन डालना है ना तो आप डाल सकते हैं। अब जैसे मान लो दूसरी साइड पे इतनी जगह बची हुई है, तो आप ये नहीं कि मार्जिन यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ तक जगह है पेपर में तो आप यहाँ पे मार्जिन लगा लो, जितना मार्जिन इधर है उतना ही मार्जिन इधर छोड़ लो। वो पेपर जो है ना वो देखने में अच्छा लगता है। वो जैसे वो होता है ना, हम Ctrl+J करके जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है वो सारा का सारा टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल सीधा आ जाता है। सेम वैसे ही मतलब अगर आप दोनों साइड पे वो लगा लेंगे ना, मार्जिन लगा लेंगे, एक साइड पे तो लगा होगा, दूसरे दूसरी साइड पे लगा लेंगे, तो वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कितना अच्छा लिखा हुआ है अगेन, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपको करनी है, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपको नहीं करनी है। ये गलतियां जो हैं भारी पड़ सकती हैं, इनकी ही वजह से नंबर कटते हैं। आप बाद में सोचते हो कि यार हमने तो बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी बट नंबर पता नहीं क्यों नहीं मिले। नंबर इसीलिए नहीं मिले बिकॉज आपने छोटी छोटी गलतियां कर दी हुई हैं, आपने छोटी छोटी गलतियां जो है वो अटेम्प्ट कर चुके हैं, आपको नहीं पता चलता लेकिन वो गलतियां आपसे हो चुकी हैं। तो प्लीज़ इन गलतियों को अवॉइड करना। अगर फिर भी किसी को हेल्प की ज़रूरत है कि पेपर में जाने से पहले क्या करा जाए क्या ना करा जाए, अपनी स्टेशनरी लेके जाना। इस बार स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा है सेंटर्स पे, आई डोंट नो आपके सेंटर पे वो सख्ती है कि नहीं, हमारे सेंटर पे बहुत ज़्यादा सख्ती है इस बार, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अवॉइड करनी है, गलती नहीं करनी है, गलती का स्कोप बिल्कुल ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है जी। तो बस एक छोटा सा एक एफर्ट था दैट मैं आपको वो सारी चीज़ें समझा पाऊँ जो मैं समझाना चाहता हूँ। जो आपको जो है वो कोई नहीं बताएगा, सिर्फ वही बंदा बता सकता है जो अंदर ड्यूटी पे रहता है, जो सारा सिस्टम देखता है, ठीक है। सो ये गलतियाँ आप नहीं करेंगे इस बार पेपर में, ध्यान रखेंगे, टाइम की बिल्कुल बचत करेंगे, ठीक है जी। मैं 15 मिनट एग्ज़ाम के जो हैं क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद वाले 15 मिनट उनको कैसे यूटिलाइज़ करना है दैट आई विल लेट यू नो, ठीक है। वो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बट अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दें, लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। थैंक यू, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।